तू ही निरंकार करो और पल पल इसको याद। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जो भाव आपके मन में भक्ति को लेकर, ये प्रभु परमात्मा निरंकार को लेके कि कैसे हम इस मनुष्य जोनि में आए हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ ये हमारे गुजरान के लिए हमने एक ज़िंदगी को जीना है, या फिर अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाली बात रखें कि क्या हमारा स्टार्ट था, हमारा शुरुआत क्या है और अंत क्या है, हम किस में से आए हैं और हमने किस में जाना है। और साथ में जब ये ज़िंदगी बिता रहे हैं तो पल पल ये किसका एहसास हमें रखना है, ये किसकी पहचान हमें करनी है। ये सिर्फ हम चाहे किसी भी नाम से बोलें, गॉड बोलें, अल्लाह बोलें, जहाँ आस्था है जिस तरह से बोलें, तो ये परमपिता परमात्मा है कि कैसे हम जब हर दिन अपना हर पल इसके साथ जोड़ लेंगे, इसकी पहले पहचान कर लेंगे जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा होगी, तो उसके बाद पल पल ज़िंदगी का जब बीतेगा तो उसमें हमारे पर एक सेल्फ चेक वाली बात होती है कि जब हमें ये एहसास होगा कि अंग संग ये अविनाशी परमात्मा है, तो हम जान के किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये हम अपने आप को हर पल ये जानते हुए कि कुछ इंटेंशनली गलत नहीं करेंगे, तो दातार सभी पे कृपा करे कि जैसे बार बार बात भी आती है कि ये आज की दुनिया में जो ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुणों की बात आती है कि कम क्यों हो जा रहा है, और ये भौतिकता में हम इतने उलझ रहे हैं। ये जीवन जहाँ गुजरान के लिए मिला है, मुबारक है। हम सब ने अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई, रोज़गार, परिवार, सब जो जिम्मेवारियां हैं हम पे, वो तो करनी है वैसे ही, पर साथ में हर पल में जिस तरह हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हों, सो रहे हों, खा रहे हों, ये हम इनवॉलंटरीली अपनी सांस ले रहे होते हैं। ये सांस लेने के लिए हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। उसी तरह अगर परमात्मा को भी हम अपने जीवन में शामिल रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी ही एक भक्ति बन जाएगी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हों, काम पे हों, स्कूल में हो, या जो भी अन्य कार्य करते हों हम, तो वो करते हुए भी ये परमात्मा, ये निरंकार हमारे साथ अंग संग जो है, उसका ध्यान जब रहेगा तो हम सब अच्छा ही कार्य कर पाएंगे। और वो इंटेंशन हमारे को किसी को नुकसान करने की नहीं होगी, और अपने ऊपर ही हम ये फोकस रख पाएंगे कि सिर्फ अपना सुधार करना है, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी। तो ये जो शहर है आगरा का, कि कैसे ये ताजमहल और प्यार के नाम से इसकी पहचान विश्व भर में है, तो वैसे ही अगर हम अपने मन को ही वो ताजमहल बनाएं, वो प्यार अपने मन में रखें कि कैसे हमने सिर्फ एक अपनी ही दिल को साफ़ करना है, एक अपने दिल में प्यार, विशालता, नम्रता और जितनी भी खूबियाँ ऐसी भर सकें, वो जब तक रखेंगे तो ही हम सच्चे मायने में एक इंसान होंगे। नहीं तो शक्ल, ये शरीर हमारा इंसान का है, फिर भी मनुष्य बनने की बात, ये मनुर्भव वाली जो बात आती है, ये क्यों कही जा रही है? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्मों को जो अब उल्टी दिशा हम दे चुके हैं, उसके सुधार के लिए चेतावनी है कि हम मनुष्य बन जाएं, जीते जी। क्योंकि एक समय जब ये आंखें बंद हो जाएंगी, फिर वो अवसर भी निकल जाएगा। हमें जो उपकार अपने ऊपर करवाना है, ये परमात्मा की पहचान करके वो जीते जी ही हो सकती है। तो अंत में यही अरदास परमात्मा से कि निरंकार कृपा करे कि सबको ये जो सेवा, सुमिरन और सत्संग हमारे हिस्से में है,
उसको हम पूरी लगन से करें। सिर्फ उसको ऐसे ना बना लें कि सत्संग है तो जाना है और बिना सुन के, बिना अपने कर्मों में डाल के वो अच्छे गुण सिर्फ आना जाना एक रिचुअल की तरह नहीं करना। तो आपके चरणों में बस यही बात कि सत्संग, सेवा, सिमरन, 3 चीज़ें जो हमको अपने जीवन में करनी है, जो हमको और निरंकार का एहसास पक्का करवाते हैं, करीब लाते हैं, उसमें ये लापरवाही हमारी तरफ से ना हो। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये जो कायम दायम रहने वाला सच, जो समय के साथ बदलता नहीं है, और वही बात कि हम सब जो आए हैं, उत्पन्न हुआ है हमारा, ये निरंकार ही है जो हर एक चीज़ का शुरुआत भी इसी में है और अंत भी यही लेता है। तो वैसे ही ये मनुष्य के जो शरीर में हमारी जो आत्मा है, ये इस परमात्मा का ही अंश है, और कैसे इसी के ही आधार में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो वो ही जीवन हमारे लिए एक बहुत ही हमारे अच्छाई के लिए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे अभी बार बार जिक्र भी हो रहा था कि ये शहर तालों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के बहुत ही मशहूर है ताले। तो कैसे कोई महात्मा ने भाव रखा कि हर ताले की चाबी की बात होती है, और कोई महात्मा ने ये भाव रखे कि ये मन में अगर ताला लग जाए तो फिर जो भी गलत भाव होते हैं ये मन में ही वो घुस ही ना सके। तो वैसे ही दासी के भी जहन में आया कि अगर ये निरंकार जो है वो हर ताले की चाबी है, हर समस्या का हल है, कि कैसे हम अगर किसी भी चीज़ में पढ़ें, अगर हम ये मान के चलें कि आज की युग में अगर दुनिया में देखें तो जंजीरें बहुत हैं, और ये जंजीरों पे अपने अपने रंग के ताले लगे हैं, कहीं पे जात पात के ताले लगे हैं, कहीं पे और ऐसे जो जकड़ के एक अपने आप को हमने बांध लिया है। हम हर एक में ये परमात्मा नहीं देख पा रहे, हम हर एक को अपने आप से नीचा देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी द्वेष भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये जंजीरों के तालों को अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी से हमने खोल दिया, अपने आप को, अपनी रूह को आज़ाद कर दिया, तो दातार उस तरह भी सभी पे कृपा करे कि जैसे ये शहर का नाम भी अलीगढ़ है, तो ये जो अली का जो गढ़ है वैसे ही हमारा मन बन जाए, जिसमें ये परम पिता परमात्मा, ये अली मौला, ये गॉड, ये इस तरह बस जाए, निरंकार पल पल हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो कि फिर हम एक अपनी जीवन में ऐसी खूबसूरती ला सकें अपने आप के अंदर, और जिसके भी हम संपर्क में आए उनके अंदर। पर शुरुआत हमें जो करनी है वो अपने अंदर से ही करनी है, कि कैसे हम अगर प्रतिदिन ये निरंकार का एहसास करेंगे, सोचें कि हमारा मन साफ रखना है, हमने ये महान जो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें, और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसको हम सत्संग रूप में आते हैं
तो हमारे जीवन के वो पहलू को ये शुद्ध विचार सुन सुन के वो और मजबूती मिलती है। तो उसी प्रकार जब हम ये सिमरन का भी सहारा लेते हैं, उससे भी हमारे मन के जो भी भाव हैं वो निरंकार के आगे अरदास रूप की, जितना भी हमने अगर कोई जाने अनजाने गलती करी तो उसको बख्शवाने की बात, अपने आप को उस तरह अपना अस्तित्व ख़त्म करने की बात, तो वहाँ ये जो सिमरन का हमने सहारा लिया और सेवा भी अपने मन से बात ये शुरू करें कि सेवा के लिए हमने पहले जो तैयारी करनी है वो अपने मन को दृढ़ करना है, वो अपने मन में वो भाव लाने हैं कि हम सभी के दास भावना रखते हुए कि सभी के दास हैं हम, तो ही सेवा का भी असली शुरुआत वो मन से तभी हो पाएगी। तो आज यहाँ सत्संग में जिस तरह आज आयोजन है और अभी टूर की भी डिटेल्स आप सबने श्रवण करी कि कहाँ कहाँ प्रतिदिन जो सत्संग का एक शहर जिस जगह पे होंगे, तो आज जैसे काफ़ी आप में से महापुरुष समागम पे भी आपके दर्शन हुए और अभी फिर हुए, आगे भी ऐसे सबके होते रहें और दातार सभी पे कृपा करे कि वो भक्ति का जीवन जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने समय में त्रेता द्वापर सतयुग हर में जो देते हैं वो उस समय उस युग की बात थी, और आज अगर कलयुग की बात आती है तो उसमें और इसमें अंतर सिर्फ क्या है, एक मनुष्य के मन की बात है। ब्रह्म ज्ञान भी वही था, ये सच्चाई ये भी तब भी वही अब भी वही, तो हमें क्यों मनुष्य बनने के लिए ये बार बार कहा जा रहा है। तो यही सच्चाई का अगर हम साथ लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का साथ लेते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही वो मानवीय गुण आ जाएंगे जो हमको असली रूप में एक मनुष्य बनाते हैं। तो दास जी और आप सबका समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपकी आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।